A very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 12 and the name of the chapter is Definite Integral and its application. Today I am going to start the new and the last exercise 10.5 which is based on the application of integral to find out the area under the curve. This one is the second exercise of the area bounded by the curve. But this exercise is very important because this has carry a question that is maximum marks type question. It means I'm talking about the 6 marks question. So this exercise is something difficult for everyone. So please do more and more practice of such exercise. Now I'm going to start the lecture. So again, before to start the lecture, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end. So let's look at the board. एरिया बिटवीन द टू कर्व्स. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस फाइंड आउट किए एरिया अंडर द कर्व, वहां कर्व एक सिंगल दी जाती थी और डिफरेंट लाइंस दी जाती थी. अब यहां पर आपको दो कर्व दे दी जाएगी और कहा जाएगा फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द टू कर्व्स. तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होने जा रहा है, इसलिए इसको बिल्कुल केयरफुली आपको देखना है हर चीज. तो यहाँ एक छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखना है. आपको आइडेंटिफाई करना है कि अपर कर्व कौन सी है और लोअर कर्व कौन सी है जहां पर एरिया बाउंडेड मिलेगा. बस ये आप आइडेंटिफाई कर पाते हो तो क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाओगे, अदरवाइज क्वेश्चन बिकम्स वेरी वेरी टफ. तो जैसे ये एक कर्व है, एक ये कर्व है, ये ए बी कर्व हो गई, ये डीसी कर्व हो गई. तो देखने से पता चलता है कि ये अपर कर्व है, ये लोअर कर्व है. तो एरिया बाउंडेड हम मानना चाहते हैं कि दो ये कर्व हो गई और दो ये लाइन है. एक लाइन x इज इक्वल टू ए की है और एक लाइन x इज इक्वल टू बी की है. तो आपको एरिया फाइंड आउट करना है ए से बी और बिटवीन द टू कर्व. तो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ये शेडेड एरिया जो है ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है. तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका सिंपल सा रूल देखिए. एरिया बाउंडेड आपको निकालना है तो आपको जस्ट क्या करना है, इंटीग्रेट करना है लोअर लिमिट से अपर लिमिट ए टू बी. और यहां फंक्शन पहले अपर लिमिट का रखना है माइनस फंक्शन किसका रखना है, लोअर लिमिट का, और उसको इंटीग्रेट कर देना है. दैट इज योर फाइनल आंसर. तो कितना सिंपल क्वेश्चन हो जाता है. बस बेस्ड किस पर है, अपर कर्व और लोअर कर्व को आइडेंटिफाई करना. तो यहां यदि इस टाइप से पजल हो जाते हो एफ ऑफ एक्स के टर्म्स में, तो एफ ऑफ एक्स को मान के चलिए y. तो इसका मतलब जो अपर कर्व है वहां से आपको y की वैल्यू पुट करनी है माइनस फिर जहां लोअर कर्व आई है वहां से भी y की वैल्यू आपको इंटीग्रल में पुट करनी है यहां पर दोनों पर, और जो रिजल्टेंट इंटीग्रेशन होगा उसको इंटीग्रल सोल्व करिए. तो आफ्टर गेट यू विल द आंसर. सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट क्या है. सो I'm going to start the lecture. So please take a screenshot. Now look at the board. Area bounded by the parabola. It means आपको ये parabola given है and the line y is equal to 2x. इसका मतलब ये लाइन जो है ये आपकी एक सेकंड कर्व है, ये आपकी फर्स्ट कर्व है. तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अपर कर्व कौन सी है, लोअर कर्व कौन सी है. इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्लॉट करना होगा. तो प्लॉट करने का सारा मेथड तो ये आपको बताया हुआ है कि आपको आइडेंटिफाई करना है और उसकी शेप आप अप्रोक्सीमेट डिजाइन कर सकते हो. बिल्कुल एग्जैक्ट सेम नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेट. तो यहां हमें पता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंडेड पैराबोला. आरएसपी पैराबोला ये, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. यही इक्वेशन होती है. तो आपको आइडेंटिफाई कर लिया y स्क्वायर इक्वल टू 4x. तो आपके माइंड में इमेज क्रिएट हो गई है कि ये पैराबोला इस टाइप का बनेगा. लेकिन पैराबोला बनाते टाइम आप क्या चेक करते हो, वर्टेक्स. तो क्या इसका वर्टेक्स 0 0 है, आपको देखने से पता चलता है. यदि हम x की वैल्यू को लेट करते हैं 0 तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 0, मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब वर्टेक्स 0 0 हो गए. तो ये आपको
पैराबोला मिल गया। इसके वर्टेक्स क्या है 0 0। अब आपको क्या प्लॉट करना है लाइन आपको दे रखी है y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 2x। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्टेप आपको प्लॉट करना है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट हर एक वैल्यू को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ 2 पॉइंट निकालने होते हैं यहाँ पर कि दोनों कर्व क्या किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। यदि इंटरसेक्ट कर रही है तो वो पॉइंट आपको फाइंड आउट करना है। इसमें टेबल बनाने की जरूरत नहीं है कि इसको अलग प्लॉट करो इसको अलग प्लॉट करो। यदि आपको इसमें आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम आती है तो आपके लिए मेथड वही है कि आप इसको प्लॉट करें। जैसे x की वैल्यू को लेट करिए और y की वैल्यू पुट करके आप इसका ग्राफ प्लॉट करिए। तो सेकंड स्टेप में क्या रहेगा, जब भी आपको 2 कर्व दे दी जाएगी तो आपको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है, वहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि वो आपस में किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिटवीन द 2 कर्व्स में, जब आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो। तो आप देखिए मैं यहीं से पहला स्टेप फाइंड आउट करूंगा। पहली कर्व में ये क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और सेकेंड कर्व क्या है हमारी y इज इक्वल टू 2x। स्ट्रेट लाइन है लेकिन एक कर्व भी मान के चलेंगे हम इसको, क्योंकि 2 कर्व के बिटवीन का एरिया फाइंड आउट करना है आपको। तो आपको पहले देखना है कि क्या ये कहीं पे इंटरसेक्टिंग कर रही है या नहीं कर रही, वो आपको पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। हम इन दोनों को सोल्व करते हैं। अब यहाँ देखिए y इज इक्वल टू 4x, ये y इज इक्वल टू 2x, इसको एक इक्वेशन बनानी है सिंगल वेरिएबल की टर्म्स में। तो मैं यहां से y की वैल्यू कहां पुट कर देता हूं, इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूं। तो यहां y की वैल्यू क्या है 2x, तो ये क्या बन गया 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो 2x का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसके लिए मुझे थोड़ा सा पार्ट रब करना पड़ेगा, तो प्लीज नोट डाउन। अब यहां ध्यान दीजिए, अब इसको सोल्व करेंगे हम। 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x है, इसको लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस के 4x इक्वल टू 0, कॉमन आउट क्या आ गया 4x, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये कंप्लीट वैल्यू क्या है इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि या तो 4 0 होगा, लेकिन 4 तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है, या x माइनस 1 क्या हो सकता है 0 हो सकता है। तो यहां से आपको एक x की वैल्यू 0 मिल गई और यहां से एक x की वैल्यू क्या मिल गई 1। लेकिन आपको पॉइंट निकालना है, इट मींस x और y दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर आप इन दोनों में से किसी भी एक कर्व को यूज कर लीजिए, दोनों से आंसर क्या आता है हमेशा सेम। तो वहां से आपको x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालनी, ताकि x और y आपको क्या मिल जाए, एक पॉइंट मिल जाए। तो यहां पर मैं सिर्फ इजी है, y इज इक्वल टू 2x। तो पहले मैं जब x की वैल्यू को 0 पुट करता हूं, व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या है y इज इक्वल टू 2x। तो यहां पर y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2 इंटू 0 0। इसका मतलब मुझे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा 0,0। ऐसे ही सेकंड, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू 1 2। इसका मतलब मुझे एक पॉइंट मिल जाएगा x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। तो मुझे यहां पर 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गए। ये हमारे क्या है इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो यदि वैल्यू निकल जाती है तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, यदि वैल्यू इमेजिनरी आ जाती है तो आप कहोगे कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही नहीं उस रीजन के बीच में। तो यहां पर तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट को मार्क करो कि ये पॉइंट है कहां पर। 0 0 तो आपको ये मिल गया। सेकंड पॉइंट है 1 और 2, इसका मतलब x की वैल्यू 1 होगी कहीं पे और y की वैल्यू 2 मानते ये। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, इसका मतलब पॉइंट आपको ये मिल गया 1, 2। और एक पॉइंट ये है, इसको मान लेता हूं ये पॉइंट आपका a है और ये पॉइंट आपका b है। तो ये पॉइंट आपको a मिल गया और ये पॉइंट आपको b मिल गया। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दो, तो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी।
तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो ये स्ट्रेट लाइन है और ये पैराबोला, दोनों आपको पता है क्योंकि ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x ये पैराबोला है और y इज इक्वल टू 2x ये एक आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ एरिया बाउंडेड कौन सा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, एरिया बाउंडेड ये पोर्शन है आपका, दिस वन इज योर एरिया बाउंडेड। अब आपको ये एरिया बाउंडेड फाइंड आउट करना है और आपको सिंपल सा रूल बताया कि आपको अपर कर्व माइनस लोअर कर्व से दोनों से y की वैल्यू निकालना है, दोनों को माइनस करना है और उसको इंटीग्रेट करना है कि वो कहां से कहां तक वैरी कर रहा है। अब देखिए जहां तक आपको वैल्यू निकाल सकते हो, अलोंग y एक्सिस आपको लास्ट लिमिट पता है तो y से भी सोल्व कर सकते हो और अलोंग x पता है आपको कहां से कहां वैरी कर रहा है उसकी हेल्प से सोल्व कर सकते हो। मैं यहाँ मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो x की हेल्प से सोल्व करूंगा। यहाँ देखिए x की वैल्यू 0 है और ये पॉइंट आपको पता है x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 1 है तो ये पॉइंट कौन सा हो गया 1 0। तो यहां से यहां हमें पता चल गया कि x कहां से कहां वैरी कर रहा है, 0 से लेकर 1 तक वैरी कर रहा है। इसका मतलब हमें क्या लिखना है, पहले इंटीग्रल 0 से 1। तो मैं यहां लिख देता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपको इंटीग्रल करना है 0 से 1 और पहले अपर कर्व देखो यहां से y अपर क्या है, पैराबोला है ये लाइन है तो आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर तो क्या है लाइन नहीं है, ऊपर क्या है पैराबोला और नीचे लाइन है, तो यहां पे y क्या आ जाएगा पैराबोला माइनस y लाइन। अब आपको ये पता चल गया कि ऊपर पैराबोला है नीचे लाइन है और आप इसका क्या करना है आपको इंटीग्रेशन और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो प्लीज नोट डाउन दिस, नाउ सॉल्व दिस। आपको पता चल गया कि आपको यूज करना है 0 से 1, ये आपका क्या है रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया। जीरो से 1 और y क्या है अपर पैराबोला, तो y निकालना है आपको यहां से पता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2 रूट x। लेकिन यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं अपर, ये अबव है, अबव x एक्सिस, इसका मतलब वैल्यू क्या काउंट होगी पॉजिटिव, इसलिए हम पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव 2 रूट x। तो आपको ये सब चीज लिखनी होती है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 2 रूट x पॉजिटिव माइनस में y लोअर में कर्व कौन सी है ये स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन से y की वैल्यू यहां पर क्या है 2x, तो y की वैल्यू क्या आ गई 2x। अब आपको इसका क्या करना है इंटीग्रेट, तो अब इसका इंटीग्रेशन करिए 2 एज इट इज रूट x की पावर कितनी है 1/2, तो x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन x की पावर 1/2 प्लस 1 और उतनी ही पावर से इसको क्या कर दिया डिवाइड, माइनस के 2 कांस्टेंट है बाहर और x का इंटीग्रेशन क्या हो गया x स्क्वायर अपॉन में, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया। फिर हमारी लोअर लिमिट कितनी है 0 और अपर लिमिट कितनी है 1, 0 से 1। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं इस सबको रब कर देता हूं, अब इसका कोई भी यूज नहीं है। नाउ सॉल्व दिस, 2 इंटू एक्स की पावर कितनी बन गई 1/2 प्लस 1 3/2, ये भी 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस के एक्स स्क्वायर लिमिट 0 से 1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करिए, 2 रेसिप्रोकल हो जाएगा ये 2/3, एक्स की पावर 3/2 माइनस में एक्स स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1। अब इसको पुट करिए, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 2 इंटू 2 4 अपॉन में 3, अपर लिमिट 1 है 1 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 है 1 की पावर 2, अपर लिमिट पुट हो गया माइनस के लोअर लिमिट। अब देखिए 0 है तो यहां 0 पुट करेंगे, ये भी 0 टर्म बन गई, वो ये करेंगे तो ये भी 0 माइनस 0। अब 4/3, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही होता है, माइनस में 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, इसका एलसीएम कितना आ गया 3, तो 4 माइनस 3, इसका मतलब आंसर आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट, दिस इज योर
आंसर। तो दिस वन इज योर आंसर। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आपको सिर्फ अपर कर्व और लोअर कर्व को यहाँ आइडेंटिफाई करना है। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पैराबोला 4y = ये दे रखा है और लाइन आपको ये दे रखी है। सबसे पहले तो आपने देखिए आइडेंटिफाई करिए कि पैराबोला कौन सा है। 4y = 3x²। तो x² कितना हो जाता है 4/3y। इसका मतलब x² क्या इक्वेशन होती है 4ay। इट मीन्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एक पैराबोला। और कौन सा पैराबोला है ये अपर पैराबोला। तो आपके माइंड में इसकी इमेज क्रिएट हो गई कि अपर पैराबोला है तो कहां बनेगा, लेकिन उसके लिए क्या पता होना चाहिए वर्टेक्स। तो पहले हम वर्टेक्स निकाल लेते हैं और वर्टेक्स कहता हूं मैं 0,0। क्यों? क्योंकि x की वैल्यू यदि हम 0 पुट करते हैं x = 0 तो यहाँ 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलेगी हमें 0। यहाँ देख लीजिए x की वैल्यू 0 तो 3 × 0 और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे वो भी 0। इट मीन्स वर्टेक्स क्या हो गए 0 0। तो आप इसको अब लोकेट कर सकते हो। तो इसको प्लॉट करिए। अपर पैराबोला है और वर्टेक्स इसके 0 0 है। तो कैसा पैराबोला बनेगा ये पैराबोला। तो ये आपका पैराबोला बन गया। फिर सेकंड स्टेप क्या था कि लाइन को एक तो प्लॉट करना पड़ेगा आपको। अब प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। फिर 2 पॉइंट को प्लॉट करके एक लाइन मिलेगी आपको, लेकिन वो लाइन किस पॉइंट पे कट करेगी, या तो ग्राफ पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट होगा तो पॉइंट आपको पता चल सकते हैं कि किस पॉइंट पर वो इंटरसेक्टिंग करेगी, अदरवाइज तो नहीं पता चलेगा। इसलिए हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है टू फाइंड आउट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। और इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो लाइन और पैराबोला जो भी कर्व दी गई है उनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है और उनसे हमें ऑब्टेन करनी है उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हम करते हैं। यहाँ पर क्या गिवन है 4y = 3x²। और एक लाइन कौन सी गिवन है 2y = 3x + 12। इसको सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे इसको देखिए। इसको 2 × 2y लिखा जा सकता है 3x² और 2y की वैल्यू ये है आपकी। तो ये बन जाएगा आपका 3x + 12 = 3x²। इसको और सोल्व करेंगे तो ये 6x + में 24 = 3x²। और इसको और सोल्व करते हो तो आपको पता है ये तो पूरा x से 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये 2x बन जाएगा और ये 8 और ये बन जाएगा x²। यहां तक समझ आ गया। तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल गई x², 2x + 8 और ये वैल्यू क्या है = x²। हमने सिंपली क्या करा है 3 से इसको डिवाइड कर दिया। अब इसको सोल्व करना है, इसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा कुछ पोर्शन। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ सॉल्व दिस। इन सबको एक साइड ले जाइए। तो ये क्या बन जाएगा x² - के 2x - के 8 = 0। इसको फैक्टराइज करिए। x² - के 4x + के 2x - के 8 = 0। x कॉमन आउट हो गया, x - 4 + 2 कॉमन आउट हो गया, x - 4 = 0। दोनों तो फैक्टर क्या आ गया आपका x + 2 और x - 4। तो यहां से वैल्यू मिल गई आपको, या तो x की वैल्यू एक तो -2 मिल गई और यहां से एक x की वैल्यू क्या मिल गई 4। अब यहाँ आपको पॉइंट फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू मिल गई, अब आपको y की फाइंड आउट करना है। y दोनों में से आसानी से क्या कहां से आ सकता है यहां से निकाल लीजिए y की वैल्यू यहां से क्या मिल जाती है y = 3x + 12/2। y की वैल्यू दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, आंसर आपका एक ही आएगा। तो हम सबसे जो आसान वैल्यू है उसको पुट कर रहे हैं। अब देखिए x = -2 है। अब -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी 3 × 2 - 6 + 12/2। इसका मतलब 12 - 6 6/3। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3। यहां से निकालते हैं 4 से तो y =
3 इंटू 4 12 प्लस 12 अपॉन में 2, तो 24 अपॉन में 2 कितना मिल गया 12। इसका मतलब आपको एक पॉइंट कौन सा मिल गया, एक पॉइंट मिल गया आपको x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3, -2 और 3 पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट आपको क्या मिल गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 12। तो ये दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे तो आपको एक लाइन मिल जाएगी, और वो लाइन आपको इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी दे दिया। तो प्लॉट करिए, यहाँ पर x की वैल्यू आपको पुट करनी है -2 और y की वैल्यू 3, तो यहाँ पर कहां पर आएगा, x की वैल्यू मान लीजिए ये -2 हो गया और ये 3, 1 2 3, इसका मतलब पॉइंट यहाँ आ जाएगा आपका। फिर उसके बाद x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 12, तो ये आपका 1 2 3 4, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 12, तो 12 तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो पॉइंट आपको यहाँ कहीं मिलेगा, ये पॉइंट मिल गया। अब इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर दीजिए, तो इसका मतलब ये लाइन मिल गई। तो आपका एरिया कौन सा हुआ, ये हमारा शेडेड एरिया, दिस वन इज माई शेडेड एरिया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि अपर क्या है, लाइन है, तो लाइन का अपर से y की वैल्यू निकालनी होगी, तो y की वैल्यू यहां से क्या आ गई थी आपकी 3x + 12 डिवाइड में 2, तो ये हमारा क्या है अपर कर्व है, और नीचे क्या है पैराबोला, तो पैराबोला यहां से निकल सकता है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से 3/4। तो अभी इसको लिखते हैं, इसलिए मुझे रब करना पड़ेगा सभी पोर्शन, और इस ग्राफ को भी रब करूंगा। तो याद रखिएगा ये हमारी लाइन की इक्वेशन है और ये हमारी किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की। तो लाइन माइनस क्या करनी है, पैराबोला, तो लिमिट देखनी पड़ेगी। तो x की वैल्यू देखिए कि कहां से कहां वेरी कर रहा है, क्योंकि हम अलोंग x एक्सिस करते हैं। तो x की वैल्यू -2 से स्टार्ट हो रही है और कहां तक जा रही है 4। इसका मतलब इंटीग्रेशन करना है आपको -2 से 4, और इंटीग्रेशन किसका करेंगे, लाइन माइनस में पैराबोला। सो प्लीज मेक अ नोट, नाउ सॉल्व दिस। हमें इंटीग्रेशन करना है, रिक्वायर्ड बाउंडेड एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल -2 से 4 तक। तो y यहां पर क्या था, लाइन माइनस y पैराबोला, और इसको इंटीग्रेशन करना है। लाइन की इक्वेशन ये थी आपकी, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आई -2 से 4, और दोनों के दोनों क्या थे अबाउ x एक्सिस थे, तो दोनों के दोनों पॉजिटिव काउंट होंगे। तो y की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी हमें 3x + 12 अपॉन में 2, y मिल गया। अब y हमें पैराबोला से भी निकालना है, पैराबोला से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x² अपॉन में 4, तो 3x² अपॉन में 4। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो आप इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, -2 से 4, पहले तो इसको अलग अलग लिख दो, 3/2x प्लस में 12/2 कितना हो गया 6, माइनस के 3 अपॉन में 4x²। अब इंटीग्रेशन करना है, अब करिए इंटीग्रेशन। थ्री अपॉन में 2, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x² अपॉन में 2, प्लस में 6 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन 6x माइनस 3 अपॉन में 4, x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन में 3। लोअर लिमिट कितनी है -2 और अपर लिमिट कितनी है 4। नाउ सॉल्व दिस, इसके लिए मैं इस पार्ट को रफ कर देता हूं। थ्री 2 2 4 हो गया x²,
प्लस में 6x, और देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस के क्या रहा हमारे पास x³ अपॉन में 4, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 4। सोल्व करिए इसको, 3 अपॉन में 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, प्लस 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, माइनस 4 का क्यूब 64 अपॉन में 4, अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट पुट करना है, 3 अपॉन में 4, -2 का स्क्वायर 4, -2 इंटू 6 -12, माइनस 2 का क्यूब -8, तो +8 अपॉन में 4। इसको आगे सोल्व करिए, 4 से कट हो गया ये 4, 3 4 12 प्लस 24, 64/6 कितना हो गया 16, माइनस 4 से 4 कट गया 3, -12, 8/4 कितना हो गया 2, तो 12 और 36 -16, और ये कितना हो गया 2 और 3 5, -12, तो ये 20 और ये माइनस के 7, तो 20 + 7 = 27 स्क्वायर यूनिट। दिस इज द आंसर। तो प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। y स्क्वायर इक्वल टू x एक पैराबोला दिया गया है और x + y इक्वल टू 2 एक स्ट्रेट लाइन दी गई है। तो आपको एरिया फाउंड करना है बिटवीन द पैराबोला एंड द कर्व। कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? सबसे पहले तो ये पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल टू x, इट मींस y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये हमारा राइट पैराबोला है, दिस वन इज माय राइट हैंडेड पैराबोला। तो राइट हैंडेड पैराबोला आपको पता है, और वर्टेक्स क्या है इसके, अब तो करने की जरूरत नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है वर्टेक्स क्या है यहाँ पर 0 और 0, x की वैल्यू 0 रखने से y की वैल्यू 0 ही आएगी। तो वर्टेक्स कितना होंगे 0 0, तो ये पैराबोला ऐसा बनेगा। तो ये हमारा पैराबोला बन गया। इसके बाद स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन के लिए आप क्या करना था, इसको प्लॉट नहीं करना होता, दोनों को सोल्व करेंगे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं। किसी की वैल्यू निकालो, यहां से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 - x, और इसको इसमें पुट कर दीजिए, y यहाँ पर है 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल टू x। सिंप्लीफाई करिए, 4 + x² माइनस के 4x इक्वल टू x। इसको उधर ले आइए, 4 + x² माइनस के 4x माइनस के x इक्वल टू 0। अरेंज करिए इसको, x² माइनस में 5x प्लस में 4 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। क्या वेक्टर बन जाएंगे इसके, 4 माइनस के 4x और माइनस के x प्लस के 4 इक्वल टू 0। x कॉमन आउट ले लीजिए, x माइनस में 4, -1 कॉमन आउट ले लीजिए, x माइनस में 4 इक्वल टू 0। तो x - 1 और x - 4 इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू तो 1 आ गई और एक x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो इन पे पॉइंट निकालना है, तो y निकालना है। y हमें इसमें से सिंपल तरीका क्या है, यहां से मिल जाएगा इजीली, तो इनसे y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या है 2 - x, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो वैल्यू क्या मिल रही है हमें 1 मिल रही है। ऐसे ही x इज इक्वल टू 4 पे देखेंगे, 2 - x, तो 2 - x, x की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस। इसका मतलब हमें दो पॉइंट कौन से मिल गए एक पॉइंट तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, तो एक पॉइंट तो आपको मिल गया 1,1। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू -2, 4 और -2। इसका मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, x इज इक्वल टू 1 पे 1। इसका मतलब ये पॉइंट आ गया आपका। दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 4, तो ये
2 3 4। इस पर एग्जैक्ट शेप दिखाई देगी आपको। x की वैल्यू 1 पे आपको ये 1 मिल गया, और फिर ये 2 3 4, 4 पे क्या मिल रहा है आपको -2, तो ये -2, ये -2 है, और ये वैल्यू क्या है 1। तो दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करना है, तो उससे आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो यहां से आपको कौन सा एरिया दिखाई दे रहा है, बाउंडेड एरिया, ये बाउंडेड दिखाई दे रहा है लाइन और कर्व के बीच में। तो आप देखने में लगता है कि ये तो थोड़ा उल्टा बन गया, तो ठीक है उल्टा बन गया, तो आप जहां एक्स एक्सिस को लिमिट देखते थे आप इसको वाई के अलोन देख लीजिए, तो और भी आसान बन जाएगा। अब आपको दिखाई दे रहा है वाई के अलोन लिमिट कहां से कहां स्टार्ट हो रही है, इसकी लिमिट -2 से लेकर 1 के बीच में स्टार्ट हो रही है। और यहां से हम देखते हैं तो ऊपर हमें क्या दिखाई देता है, लाइन दिखाई देती है, और नीचे क्या दिखाई देता है, पैराबोला। इसका मतलब लाइन में से पैराबोला को माइनस करना है, और लिमिट किसकी लेनी है, वाई की। तो यहां पर अपोजिट कर देंगे, जहां हम y की वैल्यू निकालते थे यहां पर किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। तो आई होप आपको ये कांसेप्ट क्लियर हो गया है। तो प्लीज नोट डाउन, ये पॉइंट आपका ए पॉइंट है 1,1, और ये पॉइंट आपका बी है 4,-2। तो प्लीज नोट डाउन। नाउ अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा, रिक्वायर्ड एरिया इंटीग्रल करना है, कहां से कहां तक, -2 से 1, -2 से 1। अब यहां पर देखिए y की लिमिट ले रहे हैं, तो यहां क्या पुट करेंगे, x। तो पहले ऊपर क्या है, यहां पे लाइन है, तो यहां x लाइन से निकालेंगे, -x किससे निकालेंगे, पैराबोला से। इनटू में dx लिखते थे, तो यहाँ पे इनटू में क्या लिखेंगे, dy। सिंपल है। तो यहां से फाइंड आउट करिए, -2 से 1, यहां से x की वैल्यू कितनी है, y² है, ये तो डायरेक्टली मिल गया हमें, y²। माइनस में यहां से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, 2 - y। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 - y। तो यहां हमने पुट कर दिया 2 - y। अब इसको इंटीग्रेशन करना है, तो पहले नेगेटिव सोल्व कर लीजिए, -2 से 1, y² -2 प्लस के y। y² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y³ में 3, -2 का इंटीग्रेशन -2y, और y का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y² में 2। अब लोअर लिमिट -2 और अपर लिमिट इज 1। अब जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। तो अब यहां पहले हम 1 पुट करेंगे, तो यहां क्या आ जाएगा, 1 का क्यूब 1/3, माइनस में 1 × 2 2, प्लस 1 पुट करेंगे 1/2, अपर लिमिट हो गई, माइनस में लोअर लिमिट। अब -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब होता है -8, तो ये -8/3, -2 और -2 कितना हो गया, +4, और -2 का स्क्वायर 4/2 कितना हो गया, 2 +2। तो अगेन मेक अ नोट, वेट अ मिनट, हमने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, एक्स लाइन तो ये है, हमने पहले लाइन की जगह पैराबोला का y रख दिया। रुकिए प्लीज, वेट अ मिनट। नाउ सॉल्व दिस। एक्स लाइन यहां से मिलेगी, लाइन की इक्वेशन क्या है, 2 - y। तो पहले लाइन लिखा जाएगा 2 - y,
माइनस में फिर पैराबोला, और पैराबोला में x की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर। इसका मतलब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ध्यान से जो लिखा हुआ है उसका ऑर्डर चेंज नहीं करना, अदरवाइज नेगेटिव साइन आएगा। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 का इंटीग्रेशन कितना हो गया 2y, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन में 2, और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब अपॉन में 3। लोअर लिमिट कितनी है -2 और अपर लिमिट इज 1। पुट करिए, 1 पुट करेंगे ये 2 माइनस 1/2 माइनस 1 अपॉन में 3, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे -2 इंटू 2 -4, -2 का स्क्वायर 4/2 2, -2 का क्यूब कितने होता है -8, और माइनस माइनस प्लस तो 8/3। इसको सोल्व करना है तो 2 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस के 1 अपॉन में 3, और ये -4 और -2 कितना हो गया -6, और बाहर आके ये प्लस का 6 बन जाएगा, और ये माइनस का 8/3 एज इट इज। इसको और सोल्व करना है तो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 9, और माइनस में 2 प्लस में 6 3 जा 36, और 2 8 16। तो ये वैल्यू क्या बन गई 36 और 9 45, और 16 और 2 18 अपॉन में 6। तो 45 माइनस 16 18 कितना हो गया 27। तो 27 अपॉन में 6, 3 की टेबल पे कर सकता है 3 9 और ये 2, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 9/2 स्क्वायर यूनिट। तो हमारा आंसर है 9/2 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, तो प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आप देख रहे होंगे कि सर आपने ये डायग्राम क्यों कर दिया, ये डायग्राम पिछला क्वेश्चन का ही है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट भी यही है, यही कहता है y स्क्वायर इक्वल टू x, सेम पैराबोला है और सेम लाइन है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक आ गया कि पैराबोला के बीच में, लाइन के बीच में, और एक और इंट्रोड्यूस कर दिया गया एक्स एक्सिस के बीच में। पहले 3 के फर्स्ट पार्ट में एक्सिस नहीं थी, तो आपका ये जो एरिया था वो कंप्लीट एरिया था। अब यहाँ एक्स एक्सिस आ गई है, तो एक्स एक्सिस के कारण जो एरिया आएगा वो हमारा एरिया कौन सा होगा, दिस एरिया। ये एरिया, अब आपको ये एरिया फाइंड आउट नहीं करना, ओनली ये एरिया फाइंड आउट करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपका पैराबोला है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये आपकी लाइन है। तो एरिया इन तीनों के बीच में तो यही आया, तो आपको ये एरिया फाइंड आउट करना है। अब ध्यान से देखिए, इस एरिया को तो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पता है हमें, देखो यहां से, इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको ये पॉइंट पता चल गया। ये पॉइंट क्या है 1। यदि हम इससे पहले देखते हैं, 1 से पहले देखते तो हमें ये एरिया दिखाई देता है, और 1 के बाद दिखाई देता है ये एरिया। सेकंड एरिया मैं थोड़ा सा इसको रेड से मार्क कर देता हूं, ये एरिया। तो आपको दिखाई देगा ये ब्लू कलर का एरिया, जो ब्लू कलर का एरिया दिखाई दे रहा है, ये किसके कारण आ रहा है, कर्व आ रही है यहाँ पर, यहाँ पे तो कर्व है। और जब ये रेड कलर का एरिया है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है आपको, लाइन। तो इसमें अपर कर्व और लोअर कर्व करने की जरूरत नहीं, कि यहां से यहां तक तो किसके कारण आपको एरिया मिल रहा है, कर्व के कारण, और यहां से यहां तक किसके कारण मिल रहा है, लाइन के कारण। तो यहां पर आपको अपर माइनस कर्व लोअर कर्व नहीं करना, आपको देखना है इंटीग्रल रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, कहां से कहां, ये वैल्यू आपको पता है, वर्टेक्स है 0,0, तो ये 0 से कहां है ये 1, और क्या मिल रहा है ये आपको, पैराबोला, क्योंकि एक्स एक्सिस की वैल्यू ले रहे हैं, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, y पैराबोला, प्लस फिर हम यहां से यहां देखते हैं 1 से लिमिट ये, और ये वैल्यू क्या आएगी 2। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा ये 2 आएगी या नहीं आएगी, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये पॉइंट निकालना है।
अब आपको पता है ये है क्या चीज, आपकी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है, 0। और ये क्या है, इस लाइन पर भी पॉइंट है, तो लाइन और एक्स एक्सिस पर पॉइंट है, तो दोनों का कॉमन पॉइंट है। तो लाइन की इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। तो ये स्टेप करके दिखाना है आपको। तो ये पॉइंट आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया 2। तो अब यहां 1 से लेके 2 तक y किसका निकालेंगे हम, लाइन से। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से 1, पैराबोला से y निकालना है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स। लेकिन यहां पर हमारा सभी रीजन अबव द एक्स एक्सिस है, तो पॉजिटिव यूज करेंगे, तो प्लस y, तो y की वैल्यू प्लस की यूज करेंगे, रूट एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 से 2। लाइन से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से हम निकालेंगे तो 2 माइनस एक्स। तो यहां हम इंटीग्रेशन करेंगे 2 माइनस एक्स का। आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, रूट एक्स है तो एक्स की पावर 1/2, उसमें 1 ऐड कर देंगे, उतनी ही पावर से उसको डिवाइड कर देंगे। लिमिट कितनी है, 0 से 1। 2 का इंटीग्रेशन 2x और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2। लिमिट क्या है, 1 से 2। अब इसको सोल्व करेंगे और अपना आंसर ऑब्टेन करेंगे। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो यही ग्राफ आपका थर्ड के सेकंड पार्ट में ही बनेगा। प्लीज नोट डाउन। नाउ सॉल्व दिस। ये वैल्यू क्या बन गई, x की पावर 3 अपॉन में 2 और डिवाइड में 3 अपॉन में 2, लोअर लिमिट 0 से 1। ये वैल्यू क्या बन गई, इसको तो पुट कर लीजिए, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 इंटू 2 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4/2 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे 1 इंटू 2 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2। इसको पुट करिए, अब 1 पुट करेंगे, पहले तो इसको ऐसे प्रोपर कर लो, तो रिजल्ट क्या मिलेगा हमें यहाँ से, 2/3 तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, x की पावर 3/2 लोअर लिमिट 0 से 1 प्लस 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 माइनस 2 और प्लस के 1/2। इसको सोल्व करिए, 2/3 1 पुट करेंगे 1 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2, ये कितना रहेगा 1/2। 2/3 1 की पावर कुछ भी करो 1 माइनस में 0 प्लस के 1/2। इसका मतलब वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2/3 प्लस में 1/2। एलसीएम कितना आ गया इसका 6, तो 2 2 4 और 2 3 3, इसका मतलब 7/6 स्क्वायर यूनिट। दिस वन इज माय फाइनल आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर है ऑफ इस क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट का। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन लेंथी है, लेकिन इसके लिए आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस चाहिए। विदाउट प्रैक्टिस आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड क्वेश्चन नंबर 4। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को गलत करके आते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से सबसे पहले आपको पता है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि हम इसको थोड़ा ध्यान से केयरफुली एनालाइज करते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल जाता है, y माइनस 2। तो इट मीन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये कुछ इस टाइप से है, तो इसका मतलब ये कौन सा है हमारा अपर पैराबोला। फिर y इज इक्वल टू एक्स, ये हमारी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। तो हमें इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है कि ये दोनों किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। अब मेन पर्पस हमारा यही रहेगा कि किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये चीज देखनी है आपको ध्यान से। और याद रखिए कि जो इसके वर्टेक्स है वो 0 0 नहीं है। यदि हम वर्टेक्स की बात करते हैं, x की वैल्यू
लेट x इज इक्वल टू, यदि हम 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2। इसका मतलब ये कुछ इस टाइप से पैराबोला बनेगा आपका, x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 2। कुछ इस टाइप से बनेगा आपका एक पैराबोला। अब सेकंड क्या कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो हमें ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है कि लाइन कहां पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को सोल्व करते हैं। आप ध्यान से सोल्व करिए, देखिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है x, तो मैं यहाँ x पुट करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको चले आओ माइनस के एक्स प्लस के 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ प्रॉब्लम आएगी, मेन प्रॉब्लम। क्यों? क्योंकि आप इसको सोल्व करिए, इसके कोई फैक्टर ही नहीं बनेंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सोल्व करोगे तो इसके इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। इट मींस ये किसी भी पॉइंट पे कट नहीं कर रहे, इसका मतलब लाइन और ये जो पैराबोला है ये कहीं पे कट नहीं कर रहे। तो उन दोनों के बिटवीन का एरिया आपको फाइंड आउट करना है। तो आप कहेंगे कि सर बाउंडेड ही नहीं है, तो कैसे? बाउंडेड तो होंगे कि एक अपर कर्व होगी एक लोअर कर्व होगी और दो ये लाइन दी हुई है, तो कहीं ना कहीं तो वो इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग का डायग्राम बताया था कि ये एक कर्व है, दूसरी कर्व ये है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, लेकिन ये यहां से यहां तक यदि आपको लिमिट लेनी है 0 से 3, तो ये बाउंडेड एरिया तो आपको मिलेगा ना। तो इसके लिए आपको अपर कर्व और लोअर कर्व तो डिफाइन करनी ही पड़ेगी कि अपर कर्व कौन सी है और लोअर कर्व कौन सी है। तो इसलिए इस टाइप का जब क्वेश्चन आ जाता है तो यहाँ आके स्टूडेंट पजल हो जाते हैं कि सर अब इसको सोल्व कैसे करें, ये तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसके लिए दूसरी टेक्निक अप्लाई करेंगे पता लगाने के लिए कि कौन सी कर्व अपर कर्व है और कौन सी कर्व लोअर कर्व है। इसके लिए प्लीज वेट अ मिनट। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। यहाँ पे हम एक सिंपल सा रूट फाइंड आउट करने के लिए करेंगे कि कौन सी अपर कर्व है कौन सी लोअर कर्व है, इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए x इंक्रीज हो रहा है 0 से 3, जो हमने स्टार्टिंग की थी। x की वैल्यू देखेंगे और उससे y की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, वो वैल्यू इंक्रीज है या डिक्रीज है। एज x क्या कर रहा है, इंक्रीजेस कर रहा है, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है x की वैल्यू 0 है और 0 से फिर क्या हो रही है 3। तो जब x की वैल्यू 0 से 3 इंक्रीज हो रही है तो y पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है वो चेक करिए। पहले हम इसकी बात करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो आपको दिखाई दे रही है x की वैल्यू हम 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2। ऐसे ही जब हम x की वैल्यू लास्ट 3 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2। इट मीन्स y की वैल्यू 11। तो पहले 2 वैल्यू थे अब 11, इसका मतलब ये भी वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिल रही है। इसका मतलब ये है कि y इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसके लिए चेक करिए y इज इक्वल टू x के लिए, जब x आपका 0 है तो नेचुरली y भी क्या आएगा 0, और जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू भी क्या मिल रही है आपको 3 मिल रही है। इसका मतलब यहां से y भी क्या है 0 से बड़ा है, दोनों ही 0 से बड़े हैं। इसका मतलब ये अबव द एक्स एक्सिस हो गई, तो दोनों की वैल्यू क्या काउंट होगी पॉजिटिव। यहां से तो हमें ये पता चल गया ये अबव द एक्स एक्सिस है, इसका मतलब जो फंक्शन होगा इंटीग्रेशन वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अभी ये तो नहीं पता चला कि अपर कर्व है या लोअर कर्व। अब हमारा स्टेप रहेगा अपर कर्व और लोअर कर्व पहचानना। तो इसके लिए प्लीज नोट डाउन दिस। अब सिंपल सा रूल देखिए, मैं कहता हूं 3 इज ग्रेटर देन 2, क्या 3 2 से बड़ा होता है? ऑब्वियसली आप कहोगे हाँ बड़ा होता है। यही चीज हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो आपको यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और ये एक एक्स है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ग्रेटर देन, और किससे होगा x होगा, जब हमारा x क्या होगा 0 to 3 करेगा कि 0 से 3 कोई भी वैल्यू यहां पुट करी दोनों में, तो हमेशा ये वैल्यू क्या आएगी बड़ी आएगी और ये वैल्यू क्या आएगी छोटी। इसका मतलब ये जो है ये हमारी अपर कर्व है और जो ये कर्व है ये हमारी लोअर कर्व है। आप कहोगे कर्व, अदरवाइज को स्ट्रेट लाइन लिख सकते हो। तो हमें ये पता चल गया कि अपर कौन सा है लोअर कौन सा है।
तो रूल क्या होता है हमारा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू लोअर लिमिट से अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट पता है 0 से, अपर क्या है 3, तो इंटीग्रल आपको 0 से 3 करना है। तो यहां से पहले y अपर निकालना होगा, माइनस में y लोअर, और उसका हमें इंटीग्रेशन करना है। ये आपका आंसर आएगा। सभी वैल्यूज को पुट कर दिए, 0 से 3। अपर यहां से आया है, तो y की वैल्यू यहां पर क्या है x² + 2, माइनस लोअर से y की वैल्यू क्या है x। इसका मतलब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन करिए। x² का इंटीग्रेशन x³ 3, 2 का इंटीग्रेशन 2x, और x का इंटीग्रेशन x²/2। लिमिट क्या पुट करनी है 0 से 3। अब 3 पुट करनी है, पुट करिए। 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27/3, 9, प्लस 3 × 2 6, और 3 का स्क्वायर 9/2। लोअर पुट करेंगे x तो x को 0 पुट करने से 0 ही बनेगी साइड में, तो ये पूरी 0 हो गई। 9 और 6 कितना हो गया 15 माइनस 9/2, 15 माइनस 9/2। एलसीएम कितना आ गया 2, 30 माइनस 9, इसका मतलब 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका आंसर आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप आपको ये टेक्निक भी समझ आ गई होगी, तो इसलिए एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसमें पजल मत होइएगा कि अपर कब लोअर कब, इस टाइप से आपको लॉजिकल अपनी मेंटेलिटी को सेट करना पड़ेगा, तब जाके इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। प्लीज नोट डाउन। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बिटवीन द पैराबोला एंड द लाइन। y² = 4x, ये तो पैराबोला आपको पता ही है, तो 4ax। इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, राइट हैंडेड पैराबोला रिप्रेजेंट करता है। तो इसका डायग्राम तो हम वैसे ही बना लेते हैं, और वर्टेक्स भी आपको पता है इसके वर्टेक्स भी क्या है 0 0 है, तो ये पैराबोला इस टाइप से बन जाएगा। सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट से, तो इंटरसेक्टिंग तो सोल्व करना पड़ेगा। करिए सोल्व, कैसे करेंगे x की वैल्यू निकाल लीजिए, यहां से y की वैल्यू निकालो। y = क्या हो जाएगा 2x + 4/3, और इसको इसमें पुट कर दो। तो यहाँ y की वैल्यू क्या है 2x + 4/3 का स्क्वायर = 4x। तो a² + b² प्लस के 2ab 2 to the 4 4 the 16x, और 3 का स्क्वायर 9 = 4x। तो ये 4x² प्लस में अरेंज कर लो 16x प्लस में 16, और ये 9 × 4 36x। 36x को इधर ले आओ, ये प्लस का 16, ये माइनस के 36, तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 20x प्लस के 16 = 0। और सभी टेबल 4 से डिवाइड हो सकती है, क्योंकि छोटा हो सकता है क्वेश्चन, तो 4 से डिवाइड कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा ये x² माइनस में 5x प्लस में 4 = 0। और इसके तो फैक्टराइज आप बना सकते हो, x² माइनस के 4x माइनस के x प्लस के 4 = 0। तो x माइनस में 4 माइनस में 1, x माइनस में 4 = 0, तो x माइनस में 1 और x माइनस में 4। तो एक वैल्यू तो x की क्या आ गई 1 आ गई, और एक वैल्यू क्या आ गई 4। तो y की वैल्यू भी निकालनी है, y की वैल्यू यहां से निकालिए 2 × 1 + 4/3, तो 4 + 2 6/3 कितना हो गया 2, और फिर यहां से 4 से निकालेंगे 2 × 4 + 4/3, 4 2 8 और 4 12/3 कितना हो गया 4। इसका मतलब आपको एक पॉइंट कौन सा मिल गया, एक पॉइंट आ गया आपका x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, और सेकंड पॉइंट आपको b मिल गया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू भी 4। लोकेट करो x की वैल्यू 1 और 2, x की वैल्यू 1 पे
2, इसका मतलब ये पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू 4 और 4, 2 3 4, 4 पे 4। तो ये थोड़ा सा मैं कर्व बना देता हूं इसको एक बार। ये तो आपकी लाइन हो गई, और ये आपका पैराबोला होगा। तो एरिया बाउंडेड कौन सा है आपका, ये, दिस वन इज एरिया बाउंडेड। तो ऊपर दिखाई दे दिया हमें, ऊपर क्या है, पैराबोला, और नीचे क्या है, लाइन। तो कहां से कहां स्टार्ट है वो भी देखना पड़ेगा। दिखाई दे रहा है आपको यहां से यहां, ये 1 है, और ये वैल्यू दिखाई दे रही है ये 4। इसका मतलब लिमिट क्या है, 1 से 4। अपर में आपको पैराबोला की सिवाय निकालना है, और नीचे क्या निकालना है, लाइन, और उसको इंटीग्रेट कर देना है 1 से 4। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो प्लीज नोट डाउन, नाउ सॉल्व दिस। हमारा एरिया बाउंडेड क्या आ जाएगा, 1 से 4। पहले y पैराबोला माइनस y लाइन, तो 1 से 4, y पैराबोला से निकालिए, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट x। लेकिन ये कौन सा है, अबाउट द x एक्सिस है, x एक्सिस से अबाउट तो पॉजिटिव काउंट होगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव 2 रूट x, माइनस में लाइन से y की वैल्यू आपको पता ही है, 2x प्लस 4 अपॉन में 3। इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करिए। सबसे पहले 1 से 4, 2x को हटा लीजिए, पावर क्या आ जाएगी, 1/2, माइनस, इसको अलग अलग डिवाइड में लिख दीजिए, -2 अपॉन में 3x, माइनस के 4 अपॉन में 3। अब इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, x की पावर 1/2 का 1 ऐड, और 3/2 बन जाएगा, 3 पावर से डिवाइड, माइनस के 2/3, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन में 2, माइनस के 4 अपॉन में 3 इंटू x। लिमिट क्या है, 1 से 4। इसको और सोल्व करिए, 2 रेसिप्रोकल होके 2 अपॉन में 3 बन जाएगा, और ये x की पावर 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कट के माइनस के 1 अपॉन में 3 एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस के 4 अपॉन में 3, और लिमिट 4 अपॉन में 3x, लिमिट 1 से 4। इसको सॉल्व करना है, तो प्लीज नोट डाउन दिस। नाउ सॉल्व दिस फर्दर। 2 into 2 4/3, और x के अपर लिमिट 4 है, तो यहाँ 4 पुट करेंगे, 4 की पावर 3/2, माइनस 1 अपॉन में 3, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, माइनस 4/3, x की वैल्यू 4। अपर लिमिट हो गई, माइनस के लोअर लिमिट 1 पुट करेंगे, 4/3, 1 की पावर 3/2, माइनस 1 अपॉन में 3, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस 4/3 इंटू 1। अब सोल्व करिए इसको, 4/3, इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2, और पूरे की पावर 3/2, माइनस 16 अपॉन में 3, माइनस 16 अपॉन में 3, माइनस में 4 अपॉन में 3, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो 1, माइनस के 1 अपॉन में 3, माइनस के 4 अपॉन में 3। तो ये 4 अपॉन में 3, 2 से 2 कट कैंसिल आउट, 2 की पावर 3 कितना बन गया, 8, माइनस के 16 अपॉन में 3, माइनस के 16 अपॉन में 3, माइनस के 4 अपॉन में 3, प्लस के 1 अपॉन में 3, प्लस के 4, ये वैल्यू तो सेम है, ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन में 3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, सभी का एलसीएम 3, 8 4 तो 32, माइनस 16 प्लस में 1, 32 माइनस 32 0, इसका मतलब 1/3 स्क्वायर यूनिट। दिस इज योर आंसर, 1/3 स्क्वायर यूनिट, दैट इज योर फाइनल आंसर। प्लीज नोट डाउन। तो हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 50 ईच एंड एवरी पार्ट करे हैं, तो इसके काफी सारे क्वेश्चंस हैं, तो आई विल ट्राई टू मेक मोर देन 1 वीडियोस, और कोशिश ये रहेगी कि 1 या 2 वीडियो और बनाऊं मैं इसी की, ताकि आप इससे कंटिन्यूसली
जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है वो आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो प्लीज डोंट वेट माय वीडियो, आप खुद ही इन वीडियो के बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। यदि क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो देन वॉच माय नेक्स्ट वीडियो। So thank you once again watching my video from starting to the end. So please do complete your fair notebook in your please to complete कर लीजिए अपनी fair notebook. Thank you once again.